गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए हम चैप्टर 1 कर रहे थे वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस फ्रॉम द बुक ऑफ जीवन सन्स पब्लिकेशंस BSc 6M लीनियर अलजेब्रा से। तो देखिए इसके अंदर हम काफ़ी अपने टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और हमारे लास्ट 2 टॉपिक्स चैप्टर के रह गए थे, लीनियर सम और डायरेक्ट सम। देखिए जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने लास्ट थ्योरम के अंदर आपसे क्या डिस्कशन की थी कि यूनियन ऑफ 2 सब स्पेसेस यानी कि W1 W2 अगर मैं V के कोई 2 सब स्पेसेस लेती हूँ तो वो तभी एक सब स्पेस बना पाएंगे जब या तो W1 W2 के अंदर कंटेन हो या फिर W2 W1 के अंदर कंटेन हो, यानी कि दोनों में से एक दूसरे वाले के अंदर कंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए उसके बाद मैंने आपको लास्ट में एक एग्जाम्पल लेकर बताया था R3 में से, जहाँ पर एक सब स्पेस के अंदर मैंने पॉइंट लिए थे x एक्सिस से और एक y एक्सिस से, लेकिन उनकी एडिशन से पॉइंट आ रहा था कहीं बीच में। ये जो मैं डिस्कशन कर रही हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। प्रीवियस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल्स थे, उससे जस्ट प्रीवियस वीडियो यानी कि लेक्चर 3 के अंदर, वो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। आपको लेक्चर 3 के अंदर लास्ट एग्जाम्पल देखना है, वो एग्जाम्पल लीनियर सम को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या किया था, एक x एक्सिस लिया था, एक y एक्सिस, लेकिन उनका सम उस सब स्पेस के अंदर नहीं आ रहा था, किसी भी सब स्पेस के अंदर। ठीक है, तो ऐसा ही देखिए लीनियर सम जो था हमारे पास वो थोड़ा बहुत वहीं से लिंक है। जब मैंने W1 यूनियन W2 किया तो उसके अंदर जो मैंने पॉइंट्स लिए या तो वो W1 के थे या W2 के थे, उनकी एडिशन यानी कि वेक्टर एडिशन को वो दोनों सबस्पेस फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से हमारे पास W1 यूनियन W2 सबस्पेस नहीं बन पाया था, क्योंकि वो वेक्टर एडिशन को, इस प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास एक नया कंसेप्ट आता है लीनियर सम। लीनियर सम के अंदर देखिए हम डिनोट कैसे करते हैं इसे, W1 प्लस W2। ये क्या है, हम इसे बोलेंगे क्या है, हम इसे बोलेंगे लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2, जहाँ पर W1 और W2 दोनों ही क्या होंगे, सब स्पेस किसकी, वेक्टर स्पेस V के ओवर द सेम फील्ड F, यानी कि W और V दोनों की ही फील्ड सेम रहेगी F। और इसे डिनोट करेंगे कैसे, W1 प्लस W2। इसके अंदर मेंबर इस तरह के आएंगे, जहाँ पर W1 मेरे पास आएगा कैपिटल W1 में से एंड W2 मेरे पास आएगा कैपिटल W2 में से। देखिए अब ये मैंने क्या लिख दिया, मैंने ये लिख दिया कि W1 प्लस W2 के अंदर वो मेंबर्स आएंगे जिनको, देखिए ये W1 कहाँ का है, W1 का, और ये W2 बिलोंग टू कैपिटल W2, इनके वेक्टर्स की एडिशन भी इनमें आएगी। और देखिए एक और बात मैं आपको बताऊं, क्या W1 मेरे पास W1 प्लस W2 के अंदर कंटेन करेगा, क्योंकि मेरे पास W1 यूनियन W2 के अंदर, जब मैंने पिछली वीडियो के अंदर बात की तो उसमें W1 के मेंबर्स तो थे, W2 के थे, लेकिन W1 प्लस W2 के नहीं थे, जो मैंने आपको यहाँ पर कहा कि वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई नहीं किया था उसने। तो मैंने यहाँ कह दिया W1 प्लस W2 के अंदर W1 प्लस W2 टाइप के मेंबर्स तो हैं, यानी कि उनकी एडिशन तो है। क्या अकेला W1 और अकेला W2 भी एग्जिस्ट है उस सब स्पेस के अंदर, क्या ऐसे मेंबर भी होंगे अकेले W1? देखिए, तो उसे देखने के लिए मैं आपको क्या बता रही हूँ, क्या W1 सबसेट है W1 प्लस W2 का? तो हाँ ये सबसेट है। रीज़न देखिए क्यों, मुझे पता है यहाँ W1 और W2 दोनों ही सब स्पेसेस हैं, यानी कि मैं कह सकती हूँ 0 बिलोंग टू W2, और W1 प्लस W2 को मैं ये लिख सकती हूँ W1 प्लस 0। W2 से मैंने क्या ले लिया, 0, और ये बिलोंग करेगा W1 प्लस W2 के अंदर, क्योंकि पहला मेंबर W1 से और दूसरा W2 से, क्योंकि हर स्मॉल W1 प्लस W2 का मेंबर है, तो मैंने ये बोल दिया W1 जो है कैपिटल W1 ये इसका सबसेट है। ठीक है,
सिमिलरली मुझे ये भी पता है, अगर मैं इसी बात को एक बार दोबारा लिखूँ ये प्रूव करने के लिए कि W2 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि W1 क्या है, सबस्पेस है। सबस्पेस है तो इसके अंदर ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ज़ीरो है तो हर W1 प्लस W2 के मेंबर को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 0 प्लस W2। ये मेंबर बिलोंग करेगा कहाँ पे, ज़ीरो कहाँ का मेंबर है, W1 का, और W2 का। इसी चीज़ को मैं ज़ीरो की एडिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो W1 प्लस W2 में गया W2, और ये W2 कोई आर्बिट्ररी मेंबर है कैपिटल W2 से। सो इस सेट को मैं कह सकती हूँ कि ये इसका सबसेट होगा। तो मैंने क्या दिखा दिया आपको कि W1 इज़ कंटेन्ड इन W1 प्लस W2 एंड W2 इज़ कंटेन्ड इन W1 प्लस W2। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक थ्योरम आएगी सब स्पेस जनरेटेड बाय सबसेट वाली, उसके अंदर आपको ये रिजल्ट बहुत काम आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद लीनियर सम, हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया। इसके अंदर W1 के मेंबर भी हैं, W2 के मेंबर भी हैं और W1 प्लस W2, यानी कि ये W1 यूनियन W2 से कहीं बड़ा सेट है, क्योंकि W1 यूनियन W2 के अंदर जब मैंने देखा था तो उसके अंदर या W1 के मेंबर थे या W2 के, उनकी एडिशन नहीं आ रही थी। तो इस W1 प्लस W2 के अंदर W1 भी है, W2 भी है और उनकी एडिशन भी है। तो आइए अब चलते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पर। लीनियर सम ऑफ सबस्पेस की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, देखिए डेफिनेशन के अंदर क्या कहा हुआ है हमें। इफ W1 एंड W2 आर टू सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF, ये मैं आपको चीज़ बता चुकी हूँ। देन वी डिफाइन द लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2 एज W1 प्लस W2, ये मैंने एज इट इज़ यही लाइन लिख रखी है कि अगर W1 और W2 दो सब स्पेस हैं वेक्टर स्पेस VF के, तो मैं उन्हें कुछ इस तरह से डिफाइन किया, तो ये बन जाएगा लीनियर सम, ठीक है। और एक बात, इस रिज़ल्ट का अगर मैं आपको यूज़ करके, यानी कि इक्वेशन 1 ये ले ली, इक्वेशन 2 मैंने ये ले ली, इनको अगर कंक्लूड करके मैं आपको ये भी कह सकती हूँ ना कि W1 यूनियन W2 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, ठीक है। मैंने कह दिया कि W1 यूनियन W2 इज सबसेट ऑफ दिस, और ये मुझे पता है ये एक कंडीशन के अंदर सब स्पेस बनाते हैं जब मेरे पास या तो W1 W2 के अंदर कंटेन हो या W2 W1 के अंदर कंटेन हो। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये चेक करना है कि क्या W1 प्लस W2 कोई सब स्पेस बनाता है या नहीं, और बनाता है तो कोई कंडीशन है या हमेशा ही W1 प्लस W2 एक सब स्पेस बनता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं इस थ्योरम पर जिसमें हमें W1 और W2 दो सब स्पेस दिए हुए हैं और हमें क्या प्रूव करना है कि इनका लीनियर सम भी एक हमारे पास सब स्पेस ही बनाता है। तो थ्योरम देखिए, थ्योरम के अंदर हमें गिवन है, या आप मान लीजिए कि W1 और W2 दोनों ही सब स्पेसेस दिए हुए हैं और हमें W1 प्लस W2 को भी एक सब स्पेस प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं इसकी कैसे स्टार्टिंग करनी है। मान लिया, देखिए मैंने कोई दो मेंबर ले ली, लेट U और V, जो कहाँ के मेंबर हैं, W1 प्लस W2 के। अब अगर ये W1 प्लस W2 के हैं तो U को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए U को मैं क्या लिख सकती हूँ, स्मॉल W1 प्लस W2, क्योंकि W1 प्लस W2 के अंदर तो इसी टाइप के मेंबर्स ही हैं ना। और ऐसे ही V को कुछ अलग W1 डैश प्लस W2 डैश लिख सकती हूँ, जहाँ पर मेरे पास ये जो W1 है, फॉर सम W1 बिलोंग टू W1 और W2 बिलोंग टू W2। सिमिलरली इस केस के अंदर मेरे पास W1 डैश बिलोंग टू W1 एंड W2 डैश बिलोंग टू W2, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ UV को क्लासिफाई किया कि मैं UV को कैसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद देखिए नाउ AB बिलोंग टू F, ये मैंने क्या लिए, फील्ड F से कोई दो स्केलर लिए। तो किसी भी चीज़ को सब स्पेस प्रूफ करने के लिए हम 4 क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। 4 स्टैंडर्ड क्राइटेरिया हमने सब स्पेस को प्रूफ करने के लिए किए थे। उसमें से देखिए ये वाला जो क्राइटेरिया है ना, AU प्लस BV को बिलोंग कराना उसी सब स्पेस, उसी सबसेट के अंदर, ये सबसे स्टैंडर्ड है, ठीक है।
तो बाकी थ्योरम्स में भी हम AU प्लस BV का यूज़ करते हैं और बाकी क्राइटेरिया से भी हम प्रूव तो कर सकते हैं, बट सबसे स्टैंडर्ड हम इसी को मानते हैं। तो मुझे AB कोई दो स्केलर्स के लिए, U और V दो वेक्टर्स के लिए जो W1 प्लस W2 के अंदर है, अगर मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन AU प्लस BV उसी के अंदर एग्जिस्ट करा दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा कि AU प्लस BV अगर बिलोंग कर गया W1 प्लस W2 के अंदर, तो मैं कह सकती हूँ कि W1 प्लस W2 इज सब स्पेस। तो मैं वही कर रही हूँ। देखिए मैंने क्या किया, AU प्लस BV को लिखा। AU प्लस BV को मैं क्या लिख सकती हूँ, A इंटू U की मैंने वैल्यू पुट की प्लस B और V की मैंने वैल्यू पुट कर दी। जब इसको मैंने बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक्सपेंड किया तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि AW1 कहाँ का मेंबर आएगा, W1 का, क्योंकि W1 मेरे पास क्या है, एक सबस्पेस है। W2 मेरे पास क्या है, वो भी एक सबस्पेस है। देखिए क्योंकि मेरे पास W1 और W2 सबस्पेसेस दिए हुए हैं V के, तो मैं ये कह सकती हूँ कि AW1 प्लस BW1 डैश बिलोंग टू W1। यहाँ पर भी मैंने वही स्टैंडर्ड क्राइटेरिया यूज़ किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ W1 के लिए। ऐसे ही AW2 प्लस BW2 डैश मैं कह सकती हूँ बिलोंग टू W2, क्योंकि ये मेंबर्स भी कहाँ के हैं, W2 के हैं, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन मैं कह सकती हूँ W2 के अंदर ही जाएगा बाय यूजिंग स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। तो ये चीज़ कहाँ पर है, W1 के अंदर, ये चीज़ कहाँ पर है, W2 के अंदर। और इस इक्वेशन को भी मैं क्या ही लिख सकती हूँ, AU प्लस BV को अगर मैं दोबारा लिखूँ तो AW1, सेकेंड W1 का एलिमेंट है BW1 डैश, और सेकेंड और फोर्थ को अलग से अगर मैं ब्रैकेट्स के अंदर लिख दूँ AW2 प्लस BW2 डैश, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये पूरा एलिमेंट कहाँ का है, W1 का। तो W1 में एलिमेंट किस टाइप का है, W1 डैश। ठीक है, तो मान लो चाहे तो आप इसी को ही लिख सकते हो बिलोंग टू W1 प्लस W2, क्योंकि हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं ये चीज़ कहाँ पर है, W1 के अंदर, और ये चीज़ कहाँ पर है, W2 के अंदर। यहाँ पर देखिए, या फिर हम उसको कुछ नया नाम भी दे सकते हैं, W1 डबल डैश इसको और W2 डबल डैश इसको, लेकिन आप इजी क्राइटेरिया यही यूज़ कर लीजिए। ऑलरेडी हम ये दिखा चुके हैं ये W1 के अंदर और ये W2 के अंदर, तो इनका सम W1 प्लस W2 के अंदर जाएगा। सम कहाँ गया, W1 प्लस W2 के अंदर, यानी कि हम कह सकते हैं AU प्लस BV बिलोंग टू W1 प्लस W2। जो भी सबसेट इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर देता है वो क्या बन जाता है, सबस्पेस। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि W1 प्लस W2 मेरे पास सबस्पेस है, किसका, V का। ठीक है, तो यानी कि W1 यूनियन W2 कई कंडीशंस के अंदर हमारे पास सबस्पेस नहीं भी बन पाता, लेकिन W1 प्लस W2 इज ऑलवेज सबस्पेस अगर W1 और W2 मेरे पास सबस्पेसेस हैं उस कंडीशन के अंदर। तो देखिए अब ये थ्योरम हमने कर ली। इसके बाद एक हमारे पास छोटी सी डेफिनेशन आती है, सबस्पेसेस जनरेटेड बाय सेट। ठीक है, तो वो डेफिनेशन क्या है, आइए वो देखते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है, लेट V बी द वेक्टर स्पेस ओवर F एंड S इज सबसेट ऑफ V, देन V इज सेड टू बी सबस्पेस जनरेटेड बाय S if W is the smallest subspace of V containing S। देखिए V कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, S कोई क्या है, सबसेट है। सबसेट है, मैं ये नहीं कह रही कि S सबस्पेस है, S सिर्फ एक सबसेट है, और W हमारे पास सबस्पेस है जो इस S से जनरेट हो रहा है। ठीक है, W सबस्पेस है दैट इज जनरेटेड बाय S इफ W इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V। अगर वो कह रहे हैं V का स्मॉलेस्ट सबस्पेस W है जो S को कंटेन कर रहा है। ठीक है, S को कंटेन कर रहा है, देखिए इस टाइप से S को कंटेन करने वाला W हमारे पास स्मॉलेस्ट सबसेट है, S इसके अंदर कंटेन हुआ और ये इसका सबसेट है। तो S को कंटेन करने वाला W हमारे पास स्मॉलेस्ट सबस्पेस है और हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे अगर इस टाइप की कंडीशन है तो।
अब देखिए इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिसके अंदर हमें प्रूव करना है द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इज अ सबस्पेस जनरेटेड बाय द यूनियन ऑफ W1 एंड W2 such that W1 plus W2 is equal to a subspace generated by W1 union W2। तो देखिए, तो जो थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने आपको बोली है वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख दी। देखिए आपको क्या प्रूव करना है इसके अंदर, वही जो अभी जस्ट हमने डेफिनेशन की है सब स्पेस जनरेटेड बाय सेट की, उसी को यूज़ करके आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो अगर हम दिखा दें एक बार, तो ये चीज़ इसके अंदर कंटेन है और ये चीज़ इसके अंदर कंटेन है, तो दोनों की अगर हम एक दूसरे के अंदर कंटेनमेंट दिखा दें तो हम इक्वलिटी का साइन लगा सकते हैं। आपको ये चीज़ फ्रॉम क्लास 11th पता है, सेट के चैप्टर में भी हम यही करते थे, A कंटेन इन B एंड B कंटेन इन A देन A इज इक्वल टू B। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर करके दिखाई है। तो अब इसके बाद जब हम इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए प्रूफ के अंदर मैंने आपको जस्ट अभी जब लीनियर सम की डेफिनेशन बताई तो मैंने वहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखाया कि कैसे W1 कंटेन करता है W1 प्लस W2 के अंदर और W2 कंटेन करता है W1 प्लस W2 के अंदर। ठीक है, जिस दोनों इक्वेशन से हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं डेट W1 यूनियन W2 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, W1 यूनियन 2 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। देखिए यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता है कि ये चीज़ क्या है, सबस्पेस। अभी जस्ट हमने पिछली थ्योरम के अंदर प्रूव किया है कि W1 प्लस W2 हमारे पास सबस्पेस है। अगर हम ये शो कर दें कि W1 प्लस W2 स्मॉलेस्ट सबस्पेस है जो इसे कंटेन करता है, तो हमारी बात बन जाएगी, क्योंकि सबस्पेस जनरेटेड बाय सेट के डेफिनेशन में भी हम W को स्मॉलेस्ट सबस्पेस ही कहते थे। सेम क्राइटेरिया हमने यहाँ पर यूज़ किया, W1 प्लस यूनियन प्लस W2 को अगर हम स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V दिखा दें डेट कंटेन W1 यूनियन W2, तो हमारी बात बन जाएगी। तो वही मैं आपको कह रही हूँ, वी हैव टू शो W1 प्लस W2 इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग W1 यूनियन W2। तो देखिए अभी तक आपने सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर काफ़ी थ्योरम्स किए होंगे, रियल के अंदर और भी ग्रुप्स एंड रिंग्स के अंदर। जब भी हम किसी चीज़ को स्मॉलेस्ट दिखाते हैं तो हम कोई और सबसेट मान लेते हैं। लेट किया मैंने W मान लिया, तो अगर मैं इस W1 प्लस W2 को W से भी छोटा दिखा दूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये स्मॉलेस्ट है, क्योंकि W कोई भी आर्बिट्ररी लूँगी मैं, उस आर्बिट्ररी से भी मैंने छोटा दिखा दिया तो ये चीज़ सबसे स्मॉलेस्ट बन जाएगी। तो देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरा सबसे पहला स्टेप क्या था, W1 यूनियन W2 को इसके अंदर कंटेन दिखाना, उसके बाद इसी चीज़ को स्मॉलेस्ट दिखाना। स्मॉलेस्ट देखिए कैसे दिखाएंगे हम, देखिए आपको इस थ्योरम के अंदर वो चीज़ भी प्रूव करके दिखानी है कि W1 प्लस W2 कैसे सबस्पेस हुआ, अगर ज़्यादा मार्क्स कहा जाते हैं तो। ठीक है, अब मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मैंने कोई और W मान लिया है। W क्या है, बी अनदर सबस्पेस ऑफ V जिसके अंदर मेरे पास W1 यूनियन W2 कंटेन कर रहे हैं। अगर मैं कह दूं कि W1 प्लस W2 सबसे छोटा है, अगर मुझे ये दिखाना है तो मुझे W1 प्लस W2 को इस W के अंदर कंटेन दिखाना होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम वही स्टेप्स कर रहे हैं। अब मैंने दो मेंबर्स ले लिए। ठीक है, ये कोई अनदर, ये भी सबस्पेस ही है, ये कोई सबसेट नहीं है, ये सबस्पेस है। मैंने कोई दो मेंबर ले लिए U और V। ठीक है, U V लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ एक मेंबर ले लूँ, कहाँ से, W1 प्लस W2 में से, तो मैं U को क्या लिख सकती हूँ, U कैन बी एक्सप्रेस्ड एज W1 प्लस W2, क्योंकि लीनियर सम के अंदर ऐसे ही मेंबर्स आते हैं जहाँ पर W1 बिलोंग करेगा W1 को और W2 W2 को। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए W1 W2, देखिए W1 W1 के अंदर है और W2 W2 के अंदर, तो दोनों ही W1 यूनियन W2 के अंदर जाएंगे, क्योंकि W1 और
यूनियन W2 के अंदर वो मेंबर्स आते हैं जो या तो W1 में हो या W2 में हो। अगर एक में भी है तो उसके यूनियन में जाएंगे, और ये दोनों ही हमने कह दिए कि एक एक में तो है ही सही। देखिए मेरे पास W1 W2 बिलोंग कहाँ पर कर रहे हैं, इनके यूनियन के अंदर, और ये जो यूनियन है ये W का सबसेट है। जस्ट मैंने आपको बताया था कि W1 यूनियन W2 सबसेट है W का, ठीक है। अगर ये W का सबसेट है तो W1 और W2 कहाँ पर भी जाएंगे, W में भी जाएंगे, बिलोंग करेंगे, सॉरी, क्योंकि ये एलिमेंट्स हैं तो बिलोंग सेट है तो सबसेट। W1 प्लस W2 मेरे पास W के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है, ये बात मैं कह सकती हूँ। जबकि W1 प्लस W2 तो क्या है, दिस इज़ नथिंग बट U, क्योंकि U को ही तो मैंने लिखा था ना W1 प्लस W2 के अंदर, तो U बिलोंग कर गया मेरे पास W के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने इसके अंदर, आप सोचेंगे मैंने ये कैसे लिख दिया, क्योंकि W सब स्पेस लिया हुआ है मैंने, तो सब स्पेस वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। W इज सब स्पेस ऑफ V, ठीक है। तो मैंने क्या दिखा दिया, U बिलोंग टू V। U लिया कहाँ से था मैंने, W1 प्लस W2 में से, यानी कि मैंने क्या दिखा दिया, W1 प्लस W2 इज सबसेट ऑफ W। W कोई आर्बिट्ररी सबस्पेस लिया था, W1 प्लस W2 उससे भी छोटा है, यानी कि W1 प्लस W2 सबसे छोटा है V का, कंटेनिंग W1 प्लस यूनियन W2, क्योंकि ये तो मैं इक्वेशन 1 में ही दिखा चुकी हूँ ना कि W1 यूनियन W2 इसके अंदर कंटेन करता है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि ये इसके अंदर कंटेन करता है, यानी कि दिस इज़ जनरेटेड बाय W1 यूनियन W2, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।